ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो जैसे हम जानते हैं कि नेक्स्ट वीक 26 तारीख को हम रामनवमी उत्सव मनाएंगे। तो हम नॉर्मली हम लेक्चर्स में भी सुनते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जब भी भगवान का प्राकट्य होता है, तो हमें हमारे हृदय के अंदर भगवान को विराजमान करना चाहिए। और हृदय के अंदर भगवान को विराजमान कैसे कर सकते हैं? उनकी कथा सुन के, उनके उपदेशों को श्रवण करके, और उनकी जो लीलाएं जो है उनमें से कुछ चीज़ें सीख के। तो इस प्रकार से हम रियल स्वरूप में हम भगवान को हमारे हृदय के अंदर विराजमान कर सकते हैं। सो अभी रामायण, रामनवमी आ रही है। सो हम सब लोग रामायण से परिचित हैं। जितने भी भारत में जितने भी लोग जन्म लिए हैं, उनका बहुत बड़ा भाग्य ये है कि उनको भले शास्त्र का डिटेल पता नहीं हो, लेकिन महाभारत और रामायण जो है, उन दोनों विषयों के बारे में वो कुछ ना कुछ तो जानते ही है ना। भले डिटेल में उनको कथा नहीं पता हो, भले डिटेल में चीज़ें नहीं बताओ, लेकिन ऊपर ऊपर से एवरीबडी नोज हु टेकन बर्थ इन इंडिया, भारत में जिनका जन्म हुआ है। तो हम सब लोग रामायण में से सब ऊपर ऊपर सारी लीलाएं हम जानते हैं। लेकिन हम ये 4 दिन में सीखने का प्रयास करेंगे कि उन सारी लीलाओं में से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। हम पिछले 3 आज तीसरा साल होगा जब हम ये रामायण सीरीज जो है वो हम कर रहे हैं। सो हम प्लान कर रहे थे कि हमने फर्स्ट से शुरुआत किया था, भगवान राम जब प्रकट हुए थे तब से लेके, और लास्ट ईयर समाप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन उससे अगले साल पहले हम हनुमान जी सीता माता को अ, लेने के लिए फर्स्ट टाइम उनको उनकी जो मुलाकात है वो करने के लिए पहुंच गए थे। तो आज भी हम वहीं से ही शुरुआत करेंगे। बाकी रिकॉर्डिंग से आप उसको सुन सकते हैं मेरे चैनल पे। सो जैसे हम जानते हैं कि हनुमान जी, और और भी हम जानते हैं कि रावण ने सीता माता को अगवा कर लिया था, और उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पहुंचे थे, और वहां पर उनका हनुमान, सुग्रीव और इत्यादि वानरों के साथ भेंट हुआ था। और फिर उन सब ने भगवान राम और लक्ष्मण को हेल्प, सीता माता को ढूंढने के लिए सारी जो वानर सेना थी वो सुग्रीव के नेतृत्व में आगे आई थी। सो जब ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया सीता माता को ढूंढने का, तो 4 पार्टीज बनी थी, है ना। सुग्रीव ने 4 पार्टीज बनाई थी, और एक पार्टी जिनको अंगद लीड कर रहे थे ना, वो साउथ की तरफ आए थे। और जब साउथ की तरफ आए थे और जब समुद्र देखा उन्होंने, तब सब समझ गए थे कि ये तो समुद्र आ गया, इसको लांग कौन सकता है। और फिर आ, जामवन ने हनुमान जी को याद कराया कि आपके पास ये शक्ति है कि आप एक ही व्यक्ति है जो इस पूरे समुद्र को लांग सकते हैं। तो हनुमान जी पूरे समुद्र को लांग के
लंका पहुंचे, उसकी भी अलग अलग टीचिंग्स है जो हमने पहले भी चर्चा की हुई है। तो जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढ रहे थे, और जब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता माता को देखा, तो तब से हम आज, हमने लास्ट टाइम वही एंड किया था और आज हम वही से शुरू करेंगे। सो हनुमान जी को पता नहीं चल रहा था कि किस प्रकार से सीता माता के सामने जाके अपनी बात को रखे ना, क्योंकि उनकी माता थी वो। भगवान हनुमान जी के लिए सीता और राम के अलावा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं था उनके जीवन के अंदर। और ये हम ये काफ़ी सारे लेक्चर्स में भी सुन चुके हैं कि हनुमान जी जो हैं वो दास के सबसे बड़े उदाहरण हैं, कि किस प्रकार से वो 24 घंटे हमेशा भगवान सीताराम की, राम और सीता की जो सेवा है उसको ही कंटेम्पलेट करते रहे, कैसे मैं इन दोनों को अच्छे से अच्छा मैं सेवा कर सकूं। और इस समय वो फर्स्ट टाइम सीता माता को मिल रहे थे। हाँ। और सीता माता को जब मिलने के लिए वो पहले तो पेड़ पे बैठे, पेड़ के ऊपर बैठ के वो भगवान राम की ग्लोरीज गा रहे थे, और सीता माता नीचे सुन रही थी। सीता माता को बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने सालों के बाद भगवान, उनके जो प्रभु है भगवान श्री राम, उनकी ग्लोरीज सुनने को उनको प्राप्त हो रहा था। सो हाँ, उन्होंने ऐसे ऊपर करके देखा तो हनुमान जी दिखे थे उनको, है ना। और फिर तुरंत ही वो घबरा भी गए थे कि कौन कौन सा प्राणी है ये, कि जो झाड़ पे ऊपर बैठा हुआ है। और सीता माता को हमेशा ही लगता था कि जब भी ऐसी कोई हरकत होती थी तो सीता माता को ये लगता था कि ये रावण का ही कोई ट्रिक है ना, कि वो सम और अदर मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो रावण, और रावण ने ऐसा किया भी था, इतने सालों के अंदर रावण ने बहुत सारे प्रयास किए थे आ, सीता माता को अपनी तरफ करने के लिए, लेकिन हमेशा हर हमेशा वो फेल रहा था। तो इस बार भी सीता माता को यही लग रहा था कि रावण कोई ना कोई ट्रिक कर रहा है ना। सो फिर जब हनुमान जी जब नीचे उतरे, और हनुमान जी ने आ, बहुत ही हाथ, दो हाथ जोड़ के और विनम्रता से सीता माता से बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने सीता माता को बताया कि मैं ज्यूम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था हनुमान जी ने, है ना। उस समय फोटोज थे नहीं, तो ऐसा नहीं था राम भगवान ने सीता माता का फोटो लेके भेजा हो उनको ढूंढने के लिए, है ना। तो हनुमान जी ने कभी सीता देवी को देखा नहीं था। तो उन्होंने बताया कि मैं अज्यूम करता हूँ कि आप शायद सीता देवी है, प्रभु श्री राम के पत्नी, और मैं भगवान राम ने भेजा हुआ एक दूत हूँ। हाँ। तो प्रभु श्री राम और उनके साथ लक्ष्मण, वो दोनों ही बहुत ही दुखद परिस्थिति में है, और समा और अदर वो आपका, आपके न्यूज़, आपके समाचार वो चाहते हैं कि आप कहाँ पर है। इतने सालों से वो आप दोनों आपको ढूंढ रहे हैं। और जैसे सीता माता ने भगवान श्री राम के बारे में सुना, तो तुरंत ही सीता माता का जो दुख था अभी तक का, वो एक ही सेकंड में फेड हो गया ना। लेकिन फिर भी उनको डाउट हो रहा था कि क्या ये रावण तो नहीं है ना, फिर से अपना रूप बदल के, भेष बदल के आ गया हो, और ट्रिक कर रहा हो अपने कुछ मुझे प्राप्त करने के लिए। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वानर को देखा, तो थोड़ा उनको पीस ऑफ माइंड लगा। और फिर उन्होंने हनुमान जी को पूछा कि ठीक है, मैं ये कैसे जान सकती हूँ कि आप रावण नहीं है, है ना। हाउ वुड आई नो दैट यू आर नॉट रावण। सो एक चीज हम इससे सीख सकते हैं कि सीता माता ने ब्लाइंडली हनुमान जी को ट्रस्ट नहीं किया ना। फेथ विथ डिस्क्रिमिनेशन, श्रद्धा थी, पर फिर भी वो वेरीफाई करना चाहते थे। और उन्होंने कैसे वेरीफाई किया, सीता माता ने सबसे पहले लॉजिक लगाया अपना। सीता माता ने ये भी सोच लिया था कि रावण के बंदर तो नहीं बनेगा, है ना। हर एक रूप धारण कर सकते, लेकिन बंदर का रूप रावण धारण नहीं करेगा शायद, है ना। सो क्योंकि रावण के लिए बंदर जो है वो एकदम छोटी चीज है ना। तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे बंदर बन के आएगा, है ना। फिर भी उन्होंने पूछा हनुमान जी को क्या, कि मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास करूं,
कि आप रावण नहीं है। तो हनुमान जी ने उनको रीएश्योर किया। उन्होंने सारे फीचर्स बताए भगवान राम के और लक्ष्मण के, हनुमान जी ने इन डिटेल में, है ना। उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन थी राम और लक्ष्मण के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने सीता माता को दी। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं कैसे राम और लक्ष्मण को मिला था, मुझे कैसे भेंट हुई राम और लक्ष्मण की। और ये सारा हिस्ट्री पूरा उन्होंने माता सीता के सामने प्रस्तुत किया। और फिर उन्होंने बताया कि क्योंकि अभी मैंने आपको ढूंढ लिया है, तो मैं तुरंत ही अभी भगवान राम के पास जाऊंगा, और पूरी बड़ी जो है सेना जो है वो इधर आपको लेने के लिए आएगी। और फिर हनुमान जी ने एविडेंस के रूप में अपना रिंग भी दिखाया, जो भगवान राम ने हनुमान जी को दिया था। क्योंकि भगवान राम भी जानते थे कि सीता देवी जो है वो कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, है ना, इस प्रकार से कि बोलेगा कि मैं राम का दूत हूँ। तो हनुमान जी को इनके सीता माता मिल जाती है, तो सीता माता को ये फेथ है कि यही राम के दूत है। उसको लिए भगवान राम ने एक अंगूठी हैंड ओवर की था हनुमान जी को, और वही अंगूठी हनुमान जी ने सीता देवी को दी। और जैसे ही अंगूठी सीता देवी ने देखी तो तुरंत ही वो पहचान गई, और वो फिर अभी कन्विंस हो गए थे कि हनुमान जो है वो भगवान श्री राम ने ही भेजा है वो। सो उन्होंने लॉजिक लगाया, एविडेंस देखा और संदेश सुना, है ना। और जैसे ही वो कन्विंस हो गए माता सीता, तुरंत ही वो खड़े हो गए सीता देवी, और जोर जोर से एक्साइटमेंट में, शी वॉज फीलिंग अनलिमिटेड जॉय। और फिर हम बोलते हैं जैसे खुशी के आंसू भी आने लगे। उनका जो सीता माता का जो मुखारविंद था वो भी इट वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइटली। और उन्होंने हनुमान जी को काफी अप्रिशिएट किया कि आपने इतना बड़ा समुंदर लांग के, है ना, बहुत बड़ा आपने कार्य किया है भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आप भगवान राम के सबसे, यू आर वेरी नोबल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड श्री राम। इस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी को अप्रिशिएट किया, उनकी सेवा को। और सीता माता वो भी ये भी सोच रहे थे कि भगवान राम जो थे वो खुद क्यों नहीं आए, है ना। तो लेकिन इसमें और एक चीज हमें, एक टीचिंग हम सीख सकते हैं कि हनुमान जी ने ही स्पोक एग्जैक्टली अबाउट राम एंड लक्ष्मण एज दे आर, है ना। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण का, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ही डिड नॉट डिस्टॉर्ट और एग्जैगरेट एनीथिंग। तो एक सही जो सर्वेंट होता है, एक सही प्रचारक होता है, वो गुरु और कृष्ण को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि जैसे उन्होंने बताया हो। जैसे श्रील प्रभुपाद, है ना, उन्होंने कोई भी चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा नहीं। जिस प्रकार से हनुमान जी ने एग्जैक्टली राम और लक्ष्मण के बारे में बताया सीता माता को, वैसे ही हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने एज इट इज हमारे सामने भगवान को प्रस्तुत किया है। सो दिस इज द पावर ऑफ जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन, कि हनुमान जी ने कोई अपना पर्सनल एजेंडा या ऐसा कुछ करके उन्होंने डिस्टॉर्ट नहीं किया मैसेज को। सो इसीलिए जो एक सेवक होता है, प्रचारक होता है, वो हमेशा गुरु और कृष्ण को ऐसे प्रेजेंट करता है कि जैसे वो है, एज दे आर, राइट। सो एंड हम देखते हैं कि सीता माता इतने सालों से शी वॉज इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, बट हनुमान जी ब्रॉट होप एंड एश्योरेंस, ना। इसीलिए एक भक्त होता है, डिवोटी कैन गिव होप टू अदर डिवोटी। इससे हम एक टीचिंग से ही ले सकते हैं। तो हनुमान जी एक होप, और इतने सालों के बाद भी सीता माता ने एक क्षण के लिए भी भगवान राम के विचार जो है उनके मन से हटाए नहीं थे। एक क्षण के लिए भी उनको ऐसा नहीं लगा कि ठीक है शायद राम अभी शायद मुझे भूल गए होंगे, इतने साल बीत गए, है ना, और मैं कब तक ऐसे जेल में रहूंगी, मैं कब तक ऐसे कैद में रहूंगी, है ना। सो इस प्रकार से उन्होंने होप नहीं छोड़ा माता सीता ने। सो डिवोटी गिव्स होप एंड डिवोटी डजंट लूज होप। सो डिवोटीज जो उनकी जो प्रेजेंस होती है भक्तों की,
वो हमें सारी एंग्जाइटियों से दूर करती है और एक स्पिरिचुअल होप हमें प्रदान करती है ना। सो इसी प्रकार से सीता माता, और वो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहती थी हनुमान जी से। नहीं, जब उनको कंफर्म हो गया कि नहीं ये रामदूत ही है, हनुमान जो है, तो शी वांटेड टू सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट लॉर्ड राम। और वो पूछ रहे थे कि अब राम क्यों नहीं आए, उन्होंने क्यों इधर आके पूरे लंका के ऊपर हमला नहीं बोल दिया और मुझे वापस लेके नहीं गए, है ना। क्या वो मन और शरीर से अभी भी इतने स्ट्रांग है, क्या लक्ष्मण ठीक है ना। और ऐसे अनेक प्रश्न सीता माता हनुमान जी को पूछ रहे थे। सो फिर हनुमान जी ने बताया कि भगवान राम को आपका एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स, ही डजंट नो योर एग्जैक्ट लोकेशन, है ना, कि आप कहाँ हो। लेकिन वो अभी भी, जितने सालों से आप इधर हैं उतने ही सालों से भगवान राम भी दुखी है। और वो भी एक ही कार्य उनके जीवन का है इतने सालों से, वो क्या है कि आपको ढूंढना। और जैसे ही वो मेरा रिपोर्ट सुनेंगे, देखेंगे कि मैंने आपको ढूंढ लिया है, आप मिल गए हैं, तुरंत ही ये जितने भी राक्षस हैं उन सब का वध करने के लिए इधर आ जाएंगे। उनकी पूरी सेना लेके, पूरी वानर सेना लेके भगवान राम जो है आपको लेने के लिए इधर आ जाएंगे। तो हनुमान जी एश्योर्ड सीता देवी कि राम वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, और ही वॉज ऑलवेज इन द मूड ऑफ सेपरेशन फॉर यू। वो वो सही ढंग से खा नहीं पा रहे थे, सही ढंग से सो नहीं पा रहे थे। वो लंबे समय तक एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे ऐसे दूर दृष्टि करते हुए ऐसे लंबे समय थे, बस बैठे रहते थे, बैठे रहते थे। हाँ। और इसी प्रकार से हमेशा आपके ही विचार में वो लगे रहते थे, और समय समय पे आपका नाम का स्मरण करते थे, आपके नाम का उच्चारण करते थे, और फिर रोने लगते थे। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने जब बताया माता सीता को भगवान राम की क्या परिस्थिति थी उनके बिना, तो सीता माता को खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि फिर से सीता माता, सी बिकेम लॉस्ट अगेन, है ना, भगवान राम के विचारों में। कि उनके जो हनुमान जी के जो शब्द थे वो अमृत के समान थे, है ना। क्योंकि पर जब उन्होंने सोचा कि भगवान राम कितने दुखी हैं, तो माता सीता को ऐसा लगा कि इनके शब्द अमृत जैसे हैं बट नेक्टर मिक्स्ड विथ पॉइजन, है ना। वो एक अमृत को विष में डाल दिया ऐसा, बिकॉज क्योंकि वो ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे भगवान राम का जो दुख है वो, है ना। और फिर से माता सीता भी की आंखों में से भी आंसू आने लगे जब उन्होंने ये सुना था। सो भक्ति में एक चीज हम सीखते हैं, वो है सेपरेशन इंटेंसिफाइज लव। और यही चैतन्य महाप्रभु का मूड है। इसको हम क्या मूड बोलते हैं? विरह भाव, है ना, मूड ऑफ सेपरेशन। सो हियरिंग अबाउट, जब उन्होंने भगवान राम के दुखों के बारे में सुना सीता माता ने, तो उनका भगवान राम के प्रति प्रेम और इंटेंसिफाई हो गया और बढ़ गया। और हम देखेंगे जब भगवान राम सीता माता के बारे में सुनेंगे तो भगवान राम का भी प्रेम सीता माता के लिए और बढ़ जाता है। सो भक्ति में वीरा का जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही भाव चैतन्य महाप्रभु लेके इस पृथ्वी पे आए थे कलयुग में। और यही हमारे एक वैष्णव का मूड होना चाहिए, हमेशा एक वीर का भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, गुरु के आदेशों के प्रति। यही चीज हमें इधर सिखाई जाती है ना। आप देखिए जब सीता माता ने राम के, भगवान राम के बारे में सुना, सो हाउ उनका प्रेम और डबल ट्रिपल 4 टाइम्स बढ़ गया भगवान राम के प्रति। सो इन भक्ति के अंदर सेपरेशन जो विरह है, दैट डिपेंड्स अवर रिमेम्बरेंस एंड अटैचमेंट टू कृष्णा ना। हमेशा ये लालसा होनी चाहिए, क्या, कि मुझे भगवान का प्रेम में भक्ति कैसे प्राप्त होगा, मेरे अंदर हरि नाम के प्रति रुचि कैसे और अधिक बढ़ेगी। और यही सेपरेशन, यही मूड जो है वो हमारा और चैंटिंग की प्रोसेस को, हियरिंग की प्रोसेस को और इंटेंसिफाई कर पाता है।
सो इसी प्रकार से सीता माता हनुमान जी से बोल रहे थे कि, और हनुमान जी एकदम जैसे झुक के ही सीता माता के सामने बैठे हुए थे। हनुमान जी ने एक बार भी सीता माता को आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा था, क्योंकि वो उनकी वो माता थी और भगवान श्री राम की पत्नी थी, और हनुमान जी खुद ब्रह्मचारी थे, है ना। सो ही फॉलोड ऑल एटिकेट्स, हनुमान जी माता सीता के साथ बात करने के लिए, है ना। एक बस पूरा जैसे हम हनुमान जी को देखते हैं ना ऑल्टर में, बस वैसे ही बैठे हुए थे हनुमान जी, है ना। उनका सर झुका हुआ, हाथ दो जुड़े हुए ऐसे, और इसी प्रकार से वो बात कर रहे थे। तो सीता माता ये देख के भी समझ गए थे कि ये पक्का श्री राम का भक्त है ना, पक्का डिवोटी है ना। ये तो पक्का डिवोटी। सो और फिर सीता माता ने बताया कि आप तुरंत जाइए, एंड यू मस्ट क्विकली ब्रिंग राम, है ना। बहुत कम समय बचा है कि रावण अब मुझे मार सकता है। और रावण, सीता माता का एक्सपीरियंस हो गया था, इतने साल वो लंका में रुके थे, तो सीता माता न्यू कि रावण का कैरेक्टर कैसा है ना। उनको पता था कि उन्होंने बताया हनुमान को कि रावण जो है वो एक क्षण के लिए भी कोई अच्छी एडवाइस आपसे नहीं सुनेगा, है ना। तब जितना हो सके उतना तुरंत ही आ, आ, भगवान राम को इधर उन्हें नहीं बताया क्या, कि जो रावण का भाई है, उनका एक मिनिस्टर है विभीषण करके, उसने रिपीटेडली रावण को समझाया कि मुझे भगवान श्री राम को सौंप दे। सो लेकिन फिर भी ये राक्षस ही नहीं है, उनको कोई अच्छी बातें जाती नहीं है उनके अंदर। और उन्होंने विभीषण ने यही बताया कि अगर तुम सीता को जितनी देर तक रखोगे, उतना ही जो राक्षसों का वंश जो है वो नाश होता रहेगा। पर रावण सुन ही नहीं रहा था, इतना पावरफुल था रावण, है ना। हमने आई थिंक पिछले लेक्चर डिस्कस किया हुआ था रावण के मतलब ऑलमोस्ट हिरण्यकशिपु जैसा था, है ना। सारे देवता, सारा कंट्रोल उसके पास था, है ना। और बहुत बड़ा शिव जी का भक्त था, और काफी सारे उसने बेनेडिक्शंस देवताओं से लिए हुए थे, है ना। तो सीता माता को कैसे पता चला विभीषण के बारे में, वो बताया कि ये सब मुझे किसने बताया, विभीषण की पत्नी ने बताया, है ना, जो मेरी नो क्लोज फ्रेंड इधर बन गई है। सो जैसे ही हनुमान जी ने सोचा कि सीता माता की लाइफ, है ना, कभी भी खतरे में है ना, कभी भी कुछ भी, हनुमान जी सोचे, ऐसा तो था नहीं कि हनुमान जी एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं कि प्रभु श्री राम सीता माता मिल गए आप देख लीजिए, है ना, तुरंत आप फ्लाइट पकड़ के आ जाइए, है ना, लंका में है, ये लोकेशन है, आप तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करे आ जाइए, ऐसा तो था नहीं उस समय, है ना। हनुमान जी जानते थे कि अब मैं वापस जाऊंगा, फिर मैं किष्किंधा जाऊंगा, फिर ये सब चीजें बताऊंगा, फिर इधर आएंगे, और सबसे बड़ा टास्क क्या था कि समुद्र कैसे लांघेंगे इतना बड़ा, है ना। तो हनुमान जी जानते थे कि ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है। जैसे उन्होंने सुना कि सीता माता खतरे में है, so ही इमीडिएटली थॉट कि तुरंत ही हम मैं सीता माता को बचा ले लेता हूँ। उन्होंने अर्जेंटली बोला हनुमान जी ने क्या, कि मैं ही आपको इधर से लेके चलता हूँ, है ना। आप मेरे पीछे बैठ जाइए, और मैं आसानी से पूरे सी को क्रॉस करके आपको भगवान श्री राम के पास ले जाऊंगा, आप डरिए मत। वह पूरी लंका को अपने कंधों पे बिठा के लेके जा सकता हूँ रावण के साथ, है ना। सो आप कृपया करके बैठ जाइए, और मैं आपको भगवान श्री राम तक इसी दिन, है ना, एक ही दिन में आपको मैं पहुंचा दूंगा, नॉन स्टॉप फ्लाइट, है ना, प्राइवेट जेट। सो लेकिन उन्होंने हनुमान जी को देखा, सीता माता ने। सो सीता माता हनुमान जी को बताया कि आपका जो प्रपोजल है वो सही में बंदर जैसा है ना। योर प्रपोजल इज क्वाइट मंकी लाइक, हाउ शैल आई इवन, वो बता रहे कि मैं आपके पीठ के पीछे कैसे बैठ सकती हूँ, है ना। तो हनुमान जी भी चौंक गए। हनुमान जी ने सोचा कि मेरी शक्ति का और मेरे पावर का पहली बार किसी ने क्वेश्चन क्वेश्चन किया है, दिस फर्स्ट टाइम
दैट माय स्ट्रेंथ एंड पावर हैज बीन क्वेश्चनड। हाँ, फिर वो सोच रहे थे, एक्चुअली ऑब्वियसली सीता माता कभी हनुमान जी से मिले भी नहीं थे, और शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज, है ना। और हनुमान जी उस समय छोटे साइज में थे, है ना, इसलिए सीता माता को वो सोच रहे थे कि ये बंदर इतना छोटा है कि, चलो मान लीजिए मैं बैठ भी जाऊँ तो कैसे लेके जाएगा, हाउ विल टेक मी। हाँ, तो हनुमान जी आ, तो हनुमान जी समझ गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि अभी मैं सीता माता को बताता हूँ कि मैं कितना, मेरी एबिलिटीज क्या है, लेट्स गिव सम डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। तो हनुमान जी तुरंत धीरे 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 करके एकदम बड़े होने लगे, है ना। और फिर उन्होंने बताया, भी आप देख सकते हैं कि मैं पूरे लंका को ही मेरे पे मुझे उठा के मैं के लेके जा सकता हूँ, है ना। सो आप प्लीज मुझे अलाउ करिए कि मैं आपको भगवान राम के पास ले जा सकूं। तो सीता माता हनुमान जी को ऐसे ही देख रहे थे, अमेजमेंट, है ना, लाइक ये अभी छोटा था, इतना बड़ा कैसे हो गया एक सेकंड में, है ना। तो सीता माता भी समझ गए कि हनुमान जी की क्या एबिलिटी है ना। सो उन्होंने बताया कि आप तो, ऐसा लग रहा है कि आप स्वयं पवन देवता है ना। तो अगर आप इतनी स्पीड से उड़ेंगे तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं आपके पीठ पे बैठ सकूं ना। मैं शायद बेहोश हो सकती हूँ, है ना, ओपन फ्लाइट था ना, ऊपर कुछ था नहीं, तो मैं शायद बेहोश हो सकती हूँ, और शायद मैं समुद्र में गिर सकती हूँ, और वहाँ समुद्र में जो समुद्र जल जीवित जल के जो जीव है वो सब मुझे मार भी सकते हैं, है ना। और सीता माता को ये भी डर था कि हनुमान शायद मुझे लंका पार भी नहीं करा पाएगा, कि राक्षस तुरंत ही मुझे ढूंढ लेंगे और तुरंत ही हनुमान जी के पीछे और मेरे पीछे पड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि सीता माता भी जानते थे कि रावण के पास ऐसे काफ़ी, उनका डिफेंस मिनिस्ट्री काफ़ी अच्छा था रावण का, तो जानते थे कि इनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स है ना, सारी प्रकार की मिसाइल्स रावण ने बनाई हुई है ना। तो हनुमान अगर उड़ेंगे भी ना तो वो मिसाइल छोड़ के हमें मार देगा, है ना। तो और फिर उन्होंने बताया कि एक और रीज़न है, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ना। उन्होंने बताया कि मैं आपकी ऑफर इसलिए स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ये व्रत लिया हुआ है कि आई विल नॉट टच एनी बडी, एनी मैन, द बॉडी ऑफ एनी मैन अदर देन राम, तो मैं भगवान राम के अलावा किसी पुरुष को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं ऑलरेडी इतने सालों से रावण के चंगुल में फंसी हुई हूँ, और मैं वॉलेंटरीली किसी भी पुरुष को मैं टच नहीं कर सकती, और ना ही मैं भगवान राम के अलावा मैं किसी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कोई मुझे बचाने आए, एंड ओनली राम कैन रेस्क्यू मी। और जब राम मुझे बचाएंगे तब राम का फेम और बढ़ जाएगा, भगवान राम का। सो आई वुड प्रिफर टू वेट फॉर माई लॉर्ड, और एक कॉन्फिडेंट के साथ कि वो जल्दी मुझे वो लेने के लिए आएंगे। तो उसी सीता माता से हम इधर एक चीज़ ये सीख सकते थे, एक सीख सकते हैं कि चैस्टिटी एंड प्रिंसिपल्स आर अबव कन्वीनियंस ना। वो चाहते थे तो कितना एक सेकंड में वो हनुमान जी के पीठ के पीछे बैठ के वो पहुंच सकते थे ना, हाँ, भगवान राम के पास। बट ही रिफ्यूज हनुमान ऑफर टू एस्केप। क्यों? क्योंकि एक उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कभी भी पर पुरुष का टच भी नहीं करूंगी, है ना, आई विल नॉट टच हिम ऑल्सो। और वो चाहते थे कि जो भगवान की ग्लोरी है वो और बढ़े, और उसमें प्रैक्टिकल कंसर्न्स भी थे, है ना, कि रावण के पास ये सब मिसाइल विसाइल है ना, सब पीछे पड़ जाएंगे, और मैं भी, है ना, बेहोश हो गई तो, इसलिए डिवोटी नेवर कॉम्प्रोमाइजेस प्रिंसिपल्स फॉर क्विक सॉल्यूशंस। एक भक्त जो है वो कभी सिद्धांतों के प्रति कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है ना। वो हर एक प्रकार के इनकन्वीनियंस सहन करेगा, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं तोड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम चार नियम का पालन करते हैं, है ना। सो डिवोटी हम में से ध्यान रखेगा किसी परिस्थिति में वो कभी भी चार नियमों को तो
वो तोड़े नहीं, है ना। और वो हमेशा प्रयास करेगा शॉर्टकट नहीं लेने का, है ना। शॉर्टकट था ना सीता माता के लिए, कन्वीनियंट पाथ था, बट स्टिल शी चोज दैट मैं और भी इनकन्वीनियंस सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं, मुझे कौन बचाने आएगा, भगवान श्री राम ही बचाने आएंगे, तभी मैं इधर से जाऊंगी। और फिर हनुमान जी समझ गए सीता माता के शब्दों को, और शी वॉज राइट, है ना। और हनुमान जी ये भी समझे कि बात तो सही है, अगर मेरे पीठ के पीछे बैठेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं स्विफ्टली उड़ के अब भगवान राम तक। सो फिर से हनुमान जी छोटे हो गए, और फिर उन्होंने बताया कि अब मैं वापस जाता हूँ, भगवान राम को ये शुभ संदेश जितना जल्दी हो सके उतना मैं देना चाहता हूँ। सो आप कृपया कर कुछ दीजिए मुझे, ताकि मैं भगवान राम को ये बता सकूं कि मैं आपको मिला हुआ हूँ, है ना। मैं आपसे मिला हूँ एक्चुअली, मैं आई मेट विथ यू। सो आप प्लीज़, ऐसा कुछ है आपके पास, आप मुझे कुछ दीजिए, कुछ संदेश दीजिए, ताकि मैं भगवान राम को जाके बता सकूं, है ना। लेट मी बी ए मैसेंजर। तो सीता माता ने बहुत ही, नो, फिर से उनकी आंखों में से आंसू आने लगे, और उसी स्थिति में सीता माता ने बताया कि आप इस संदेश के रूप में आप मेरा टोकन भेज सकते हैं। क्या? कि आप उनको वो समय याद करवाइए कि जब मैं और राम भगवान जो थे वो चित्रकूट में पहाड़ियों पे रह रहे थे, और एक बार मुझे कौवे ने अटैक कर दिया था, और भगवान राम ने मुझे बचाया था। तो इससे पता चल जाएगा कि मैं ही सीता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट हम दो ही जानते हैं, है ना। ये हस्बैंड वाइफ का सीक्रेट है, ये और कोई नहीं जानता है ना। फिर सीता माता ने हमने को पूरे डिटेल में ये इंसिडेंट बताया, है ना, कि जो ये कौवा था वो एक्चुअली इंद्र का बेटा था, और वो भगवान राम की शक्ति देखना चाहता था। तो वो भगवान राम की शक्ति देखने के चक्कर में उसने सीता माता के ऊपर, उनके ऊपर हमला किया, है ना। तो भगवान राम ने केवल एक तिनका, घास का तिनका लिया, और उसके ऊपर छोड़ा, है ना। और एक्चुअली भगवान राम ने उस तिनके को ब्रह्मास्त्र से, नो, उससे ही इम्बुड विथ दैट ब्लेड ऑफ ग्रास विथ ब्रह्मास्त्र। सो वो कौवा भी भागता रहा पूरे ब्रह्मांड में। तो ये घास का तिनका भी भागता रहा, है ना, उसके पीछे पीछे पीछे। फाइनली वो कौवे की एक आंख को उसने मार दिया, है ना। सो इसलिए भगवान राम को ये इंसिडेंट पूरा याद आ जाएगा, और वो समझ पाएंगे कि मैं ही सीता हूँ, है ना। और फिर भगवान हनुमान जी ने पूछा कि ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको कुछ यू वांट टू गिव सम मैसेज, हाँ, आपको कुछ संदेश देना है। तो उन्होंने बताया, क्या भगवान राम को मेरी कंडीशन के बारे में बता सकते हो, है ना। ऑल्दो मेरे पास भगवान राम जैसे संरक्षण है, प्रोटेक्टर है ना। भगवान राम को कोई नहीं हरा सकता है, और मैं उनकी पत्नी हूँ। सो लेकिन उनको आप बताइए कि मेरी ऐसी परिस्थिति है इतने सालों से, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हुए तुरंत ही मुझे बचाने के लिए आ जाए, है ना। उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर देवों और दानवों को अगर एक भी कर दिया जाए, है ना, वो सबका विनाश कर सकते हैं। तो रावण की तो क्या बात ही है। और ऐसे बोलते बोलते उन्होंने अपने, एक कपड़ा था उसमें से उन्होंने एक मोती निकाला, है ना, जेम कुछ, जो वो उनके बालों को सजाने के लिए रखते थे सीता माता। और वो जेम उन्होंने हनुमान को दिया कपड़े में बांध के, कि आप ये भगवान राम को दे देना, इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप मुझसे मिले हुए हैं, है ना। तो ये संदेश और ये जैम आप उनको दीजिए। हनुमान जी ने जवाब दिया, सीता माता को प्रणाम किया। और इससे हम दूसरे ये भी सीख सकते हैं कि सेवा का मतलब क्या है। सर्विस मीन्स फॉलोइंग द लॉर्ड्स प्लान। जो भगवान है उनके प्लानों, उनका जो प्लान है उसको फॉलो करना, वो सेवा है। इवन तो हनुमान सीता माता को रेस्क्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को रिस्पेक्ट किया कि भगवान राम ये करने चाहिए,
ना। तो सर्विस इज नॉट जस्ट सम एबिलिटी, सर्विस इज अलाइनमेंट विद कृष्णास डिजायर। तो हनुमान जी ये आ, समझा रहे थे, सिखा रहे थे उनके आचरण से कि सेवा का मतलब होता है कि किस प्रकार से हम भगवान के प्लानों को फॉलो करें, ना कि हमारे प्लान को फॉलो करें, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नो पावरफुल इंस्ट्रक्शन विच वी कैन लर्न फ्रॉम हियर। सर्विस मीन्स फॉलोइंग द लॉर्ड्स प्लान। और इसी प्रकार से आ, फिर हनुमान जी ने सोचा कि अब मैं नो क्या बोलते हैं, रजा लेता हूँ, है ना। अब मैं आई शुड टेक लीव नाउ। बट वो उससे पहले वो देखना चाहते थे कि ये रावण के बारे में इतना सुना हुआ है ना, पूरा टाइम चर्चा में रहता है, न्यूज़ में, पेपर में, उसकी शक्ति के बारे में। अब इधर आया हो तो देख भी लेता हूँ मैं, देखते तो है फिजिकली, हाँ, कि इसका कितना शक्ति है, ताकि जब वापस लड़ने के लिए आएंगे तो पता चले कि हमारा जो दुश्मन है वो कैसा है, जिसके साथ लड़ना है हमें, तो उसकी कितनी शक्ति है ना। कि अब मैं लंका के अंदर आ ही चुका हूँ पूरा, तो ये भी समझ लेता हूँ कि रावण की शक्ति कौन सी मिसाइल, बॉम्ब, मशीन गन पड़ी हुई है उसके पास। हाँ। सो उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके अगर मैं राक्षसों को मैं उकसाऊं, मेरे को राक्षसों को उकसाना बहुत आसान है ना। कुछ करो तुरंत उकस, वो तो राह ही देख रहे होते हैं, है ना, कब झगड़ा और कब हम मारा मारी को उतर है। तो हनुमान जी जानते थे सब राक्षस नहीं है, थोड़ा कुछ करूंगा तो मुझे मारने के लिए दौड़ते आ जाएंगे, है ना। एंड देन आई कैन नो कि रावण के पास एक्चुअल में कितनी शक्ति है। सो इसलिए हनुमान जी ने पूरा डैमेज करना शुरू किया, है ना। सबसे पहले अशोक वाटिका जो रावण का सबसे प्रिय था, अशोक वन, है ना, अशोक वाटिका, उसको तहस नहस करना शुरू किया, है ना। सारे झाड़ों को उखाड़ रहे थे, गार्डन को तहस नहस कर रहे थे, सारी दीवारें, ऐसे आर्क अच्छा बनाया हुआ था उसको भी तोड़ दिया, है ना। पानी जो पॉन्ड बना हुआ था उसको भी तहस नहस कर दिया, और एकदम पूरा हैवक कर दिया, है ना। सो और जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे, जो राक्षसी जो थी, तो सो रही थी आराम से, है ना, वो सब उठ गई। और हनुमान को देखा एकदम बड़े रूप में, वो ये कौन है ना। और किसी ने बोला भी था कि बोले हमने देखा था सीता माता किसी बंदर से बात कर रही थी, है ना। तो कुछ गई सीता माता के पास, बोले कौन है ये, है ना, उसका आइडेंटिटी क्या है, आधार कार्ड कहाँ है उसका, नाम क्या है उसका, हाउ शुड आई नो, ना, कैसे इसके इनके बारे में बता सकते हो ना। कभी वो एक जन ने बोला कि मैं तो देखा भी था, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, फिर से छोटा हो गया, हाँ, कौन है ये। तो इस प्रकार से कुछ राक्षसी सीता माता के पास गई, कुछ राक्षसी भाग गई, है ना, रावण के पास कि रावण हमारी रक्षा करो। उन्होंने रिपोर्ट किया ये कि एक बंदर आया, पूरा तहस नहस कर दिया, आपका अशोक वाटिका गया काम से, है ना। जहाँ पर सीता देवी खुद बैठी है, और किसी ने वो उसमें बरी हुआ था कि बोले ऑलरेडी पहले डिस्कशन चल रहा था, है ना, वो बंदर के साथ सीता माता का। उसके बाद इसने ये सब शुरू किया, तो रावण एकदम गुस्से में भर गया, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई, है ना। उस प्रकार से उसने सोचा, उसने ऐसा सोचा कि भाई शायद ये कोई विष्णु का अवतार होगा, विष्णु का अवतार नहीं, सॉरी, मतलब विष्णु ने भेजा होगा, है ना, मेरी शक्ति को डाउन करने के लिए। नहीं तो वरना कौन, वरना लंका को कौन भेज सकता है, रावण के होते हुए लंका कौन भेज सकता है, इतना भरो विश्वास था रावण को, है ना, अपने ऊपर, ओवर कॉन्फिडेंस। लंका के अंदर कौन घुस सकता है, ऐसे तो कोई नहीं घुस सकता है। हाँ, नो बडी कैन डेयर टू एंटर लंका लाइक दिस, खाली विष्णु ने ही किसी को भेजा होगा, है ना। तो एकदम पक्के वाले जो राक्षस थे ना, एकदम वॉरियर काइंड ऑफ राक्षस, किंकरा बोलते हैं, किंकरास, है ना। ऐसे 80,000 इकट्ठा किए रावण ने, खाली हनुमान को मारने के लिए। और ये सारे लोग इकट्ठा करके रावण ने बोला कि पकड़ो उसको, है ना। बोले है तो बंदर ही, है ना। लेकिन वो जानते नहीं थे हनुमान है ये, कोई सामान्य, ही इज नॉट ऑर्डिनरी काइंड ऑफ अ मंकी, ही इज हनुमान। तो उन्होंने हनुमान जी को अटैक किया एकदम, उनके जितने पास जो भी थे, भाला था, गदा थी, न, जो भी आयन आयन स्पाइक्स थे, हर एक चीज़ों से उन्होंने मारना शुरू किया, है ना, तलवार से, एरो से। और हनुमान जी एकदम मस्ती की तरह, जो छोटा बच्चा कैसे खेलता है खिलौने से, वैसे खेल रहे थे हनुमान जी, है ना। सो और हनुमान जी ने और बड़े हो गए वो, नहीं बिके मोर,
ह्यूज। और सारे लोग घर पर वो जोर जोर से बोलना राम और लक्ष्मण की जय हो। ऐसा करके हनुमान जी ने उन सबको धड़ धड़ मारना शुरू किया। भले ऐसे हजारों रावण आ जाएंगे तो भी मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। और मैं अभी लंका को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, है ना। और फिर मैं राम के पास जाऊंगा। ऐसा सोच के वो एकदम गुस्से में आ गए। और ये सब सुनते किंकर है जो राक्षस जो 80,000 की सेना इकट्ठा किया था रावण ने, वो भी डरने लगी, है ना। कि कौन है ये, सब जीव तो ने पहली बार देखा। बोले कभी कौन सा बंदर है, कभी मोटा होता है कभी छोटा हो जाता है। और इसको कुछ, हम इतने सारे हथियार यूज कर रहे हैं, इतने सारे मिसाइल तोपे छोड़ रहे हैं उसके ऊपर, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कौन सा कवच पहना, कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है उसने, है ना। और हनुमान जी तो ऐसे अगर वो कुछ फेंकते थे भाला थे तो उसको पकड़ के उनके सामने फेंकते थे, है ना। उसी के ही हथियार को उसके उसी को ही मारने के लिए उपयोग करते थे वो, है ना। सो हनुमान जी ने आसानी से इन 80,000 राक्षसों को खत्म कर दिया, है ना। तो रावण और गुस्से में हो गया। उसने उसका जो जनरल था एक, जाम्बूमलि, है ना, उसको भेजा कि तुम जाओ और तुम रावण हनुमान के ऊपर अटैक करो। और राक्षस ने एकदम रावण को प्रणाम किया। रावण देव शक्ति प्रदान करें, ऐसा आशीर्वाद लेके वो भी निकल गया, है ना। तो हनुमान जी ने देखा कि अच्छा ये कोई आया अभी, है ना, ये कोई है जिसके सामने मैं कुछ अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकता हूँ। तो जाम्बूमलि के साथ एकदम गहन युद्ध हुआ दोनों के बीच में, है ना। इधर ये तीर वगैरह सब छोड़ रहा था, उसने हनुमान जी के पूरे चेहरे को घरवाली इंजर कर, बाहर काढ़ी मुका है नहीं। उनके पहले कोई पर्सनली ना तो बोले कोई ना। उनके पैरों को इंजर्ड कर लिया, है ना, उनके हाथों को इंजर्ड कर लिया। ऐसे करते करते फिर भी हनुमान डटे रहे। तो ऐसे टू एंड फ्रो बहुत, यू नो बहुत अच्छा वर्णन है रामायण के अंदर इन दोनों के बारे में, रावण राम हनुमान और जाम्बूवली के बीच में युद्ध के बारे में, है ना। और जैसे ही उसको लगता था कि मैं जीत रहा हूँ, हनुमान के सामने जोर जोर से हंसता था, है ना। सब कुछ फेंका, पत्थर फेंके, हनुमान जी ने भी पत्थर फेंके उसके ऊपर। और इस प्रकार से हनुमान जी ने फिर उसका रथ जो था उसको तोड़ दिया, है ना। और जो आयरन रॉड पड़ी हुई थी वो आयरन रॉड से मारना शुरू किया उसको। इस प्रकार से अ, अंत में हनुमान जी ने जाम्बूमलि का वध कर दिया, है ना। फिर रावण को न्यूज़ पहुंचा जाम्बूमलि भी गया। तो रावण आ गया शॉप में, बोले कौन है ये बंदर, जाम्बूमलि इज माई चीफ, और इसको कौन मार सकता है ऐसे, है ना। तो रावण को भेजा जब जम्बूमलि, सॉरी, जम्बूमलि ने फिर उसके और दूसरे 7 जनरलों को भेजा हनुमान के साथ लड़ने के लिए। हनुमान जी भी खुशी से हंसने लगे, फिर से बोले और आओ, है ना। बोले इससे डर रहे थे हम लोग, हाँ ये तो कीड़े मकोड़े जैसे हैं। तो उनके लिए रावण की सेना कोई बहुत बड़ी सेना नहीं लगी उनको, ना। बोले तब क्या है, मैं अकेला ही खत्म कर सकता हूँ पूरे लंका को, भगवान राम को आने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं अकेला ही काफी हूँ उन सबको मारने के लिए, है ना। तो उनको और मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था हनुमान जी को। रावण जैसे राक्षसों को भेज रहा था, 7 जनरलों को भेजा, सातों सात को उन्होंने मार दिया, है ना। उन लोगों ने सारे देवी हथियार भी यूज किए, है ना। हनुमान जी कभी उड़ जाते थे, कभी ही ट्राइड एवरी ही डिड एवरीथिंग, है ना। ही वाज लुकिंग लाइक पावरफुल विंड गॉड, है ना, जो बिजली के साथ खेलते हैं। उस प्रकार से हनुमान जी उन सबके हथियारों के साथ खेल रहे थे। और फिर जो हनुमान जी कभी ऊपर जाते थे कभी नीचे आते थे, एकदम क्रैश लैंडिंग करते थे। वो क्रैश लैंडिंग करते करते कितने असुरों को मार देते थे वो, है ना। लैंडिंग में आधे खत्म हो जाते थे, है ना, नीचे उनको टच करते करते करते, है ना। कितने हाथी घोड़े लेके आए थे, सबका तहस नहस कर दिया हनुमान जी ने, है ना। और हनुमान जोर से चिल्लाने लगे, "ए रावण, है ना, ये सब क्या कीड़े मकोड़ों भेज रहा हो तू, यू सेंड योर बेस्ट फाइटर्स टू मी, है ना, उनका भी हाल में यही करूंगा। मैं हनुमान हूँ, राम का दूत हूँ", ऐसा करके जोर जोर से चिल्ला रहे थे, है ना। और आगे जाके मैं अकेला हूँ और मेरे जैसी पूरी सेना पड़ी है भगवान राम के पास, हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर एक बंदर ऐसा कर सकता है तो इतने करोड़ों बंदर जब आएंगे तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, है ना। व्हाट इज यूज ऑफ फाइटिंग, अभी सीता माता को छोड़ो और भगवान राम को सौंप दो। इस प्रकार से हनुमान जी चिल्ला रहे थे, है ना। रावण भी समझ गया कि हनुमान कोई साधारण बंदर तो नहीं है ना, कुछ तो है इसके अंदर, है ना। तो आ,
इसी प्रकार से रावण ने अलग अलग लोगों को भेजता रहा, और हनुमान जी भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट में सबको तहस नहस कर रहे थे। और फिर रावण ने किसको भेजा? रावण भी सोच रहा था कि रावण को कौन मार सकता है ना। पर मैंने कितने सारे लोगों को वध किया, कितने सारे लोगों को परेशान किया है, आज तक कोई कुछ नहीं बोल पाया, और ये बंदर। और फिर उसको याद भी आया एक चीज, क्या? कि उसके बंदरों से इम्यूनिटी नहीं मांगी थी, है ना, ब्रह्मा जी से। सारे जीवों से इम्यूनिटी मांगी थी, बंदर से नहीं मांगी थी उसने। तो उसको ये भी याद आया कि यार, ये तो कुछ गड़बड़ हो सकता है ना। तो उसने फिर अपने छोटे बेटे अक्ष को भेजा, है ना। और अक्ष एकदम जोर से खड़ा हुआ और भागा मारने के लिए राम हनुमान को, है ना। सो इसी प्रकार से जब वो आ, जब अक्ष गया तो अक्ष के साथ भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, है ना, हनुमान जी की। सो आ, जब अक्ष के साथ लड़ाई हो रही थी, तो फिर से, है ना, वो भी, हनुमान जी भी ऊपर जा रहे थे, ये भी अपनी शक्ति से ऊपर जा रहा था, हनुमान जी नीचे आ रहे थे तो ये भी अपनी शक्ति से नीचे आ रहा था ना। तो एक गहन और भयंकर युद्ध उन दोनों के बीच में हुआ। हनुमान जी ने जब ये, और अक्ष जो हनुमान जी से जब लड़ने के लिए आ रहा था, तो उसने पहले हनुमान को ऑब्जर्व किया था, है ना, 1-2 मिनट के लिए, कि इसका इसका स्ट्रेंथ क्या है, और मेरा ओपोनेंट है ना, ये थोड़ा शक्ति क्या है, व्हाट इज स्ट्रेंथ। और स्टडी करने के बाद उसने लड़ाई शुरू किया था, है ना। और फिर हनुमान जी ने है ना, फिर से वो दोनों ने लड़ाई किया, और जब हनुमान जी ने उसको भी खत्म कर दिया, और हनुमान जी ने देखा कि इतने सारे लोग लड़ने के लिए आए, भले छोटा बच्चा है ये, फिर भी है ना, ये सब प्रॉपर वर्दी ओपोनेंट है ना, ये कोई टक्कर की बात है, इसको टक्कर बोलते हैं। अब तक तो क्या 80,000 लोग भेजे हैं कीड़े मकोड़े जैसे से, ये भले बच्चा है, कीड़े मकोड़े जैसा लग रहा है, पर है एकदम घोड़े जैसा, है ना। तो इस प्रकार से, हाँ, और इसकी एक स्ट्रेंथ थी अक्ष की, कि जितना लड़ रहा था उतनी उसकी शक्ति बढ़ रही थी। नॉर्मली शक्ति जाती है हमारी लड़ने से, इसका उल्टा था। हाँ, जितना लड़ेगा उतना और शक्तिशाली होगा। तो इसी प्रकार से आ, लेकिन अंत में हनुमान जी ने अक्ष को भी खत्म कर दिया। रावण तो फिर इतना सोचा, उसके बेटे को मार दिया रावण के, हनुमान जी ने, है ना। एक तो पहले लंका को भेज दिया, वो सबसे बड़ा टेंशन कि आया कैसे अंदर ये, और दूसरा उसके उनके बेटे को खत्म कर दिया। रावण एकदम गुस्से में आया, फिर अपने बड़े बेटे इंद्रजीत को बोला कि तुम जाओ अभी, तुमने इंद्र को भी अपने कदमों पे ला दिया था, तुम जाओ उसको ढूंढो, और उसको पकड़ के लेके आओ, मारो मत, है ना। अगर तुम्हें हर एक प्रकार की मिसाइल यूज करो, जो भी हमारे स्टॉक में पड़ा है सब यूज कर दो, है ना, जो तुम्हें यूज करना है वो करो, इसको पकड़ के लेके आओ, है ना। तो ब्रह्मास्त्र यूज करना है, जो अपना एकदम, है ना, न्यूक्लियर वेपन जैसा है वो, अपनी आर्टिलरी में, उसका भी यूज कर दो, लेकिन इसको पकड़ के लेके आओ। अब इंद्रजीत तुरंत भागा, और फिर जबरदस्त लड़ाई हुई उन दोनों के बीच में। लेकिन जब इंद्रजीत भी शॉक हो गया। इंद्रजीत को लगा कि ब्रह्मास्त्र आने की पिताजी, ब्रह्मास्त्र लाने की बात ही नहीं है, मैं इसको ब्रह्मास्त्र तक पहुंचने नहीं दूंगा ना, मैं इसको वैसे खत्म कर दूंगा मैं। लेकिन इंद्रजीत भी समझ गया कि कोई साधारण बंदर तो नहीं है, ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा अभी, तो उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र निकाला, और हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र से बंद गए। देख, हनुमान जी को भी ब्रह्मा जी से एक आशीर्वाद मिला हुआ था, क्या? कि ब्रह्मास्त्र, अगर कोई ब्रह्मास्त्र से हमला करेगा हनुमान जी के ऊपर, तो वो कुछ ही समय के लिए इफेक्ट दिखाएगा उसकी, है ना, फिर अपने आप वो छूट सकते हैं। तो हनुमान जी जानते थे कि, है ना, ब्रह्मास्त्र भले छोड़ा है उसने, लेकिन हमको तो इसका एंटीडोट लिया हुआ है ब्रह्मास्त्र का खुद ब्रह्मा जी ने दिया हुआ है। तो ये क्या है, ठीक है, अभी उसको भी थोड़ा बच्चा है, उसको भी थोड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, है ना, कि मेरे को देखो मैंने बांध दिया है इसको, थोड़ा उसको भी आनंद लेने दो। तब तक मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ, रावण को पर्सनली मीटिंग कर लेता हूँ। वैसे रावण तो किसी को मिलेगा नहीं, है ना, ऐसे अपॉइंटमेंट के बिना, है ना, पूरा लंबा वेटिंग लिस्ट है उसका। पर हमने तो अभी उनका ध्यान खींच लिया है, तब तो वही मिलना चाहते हैं मुझे, तो एक बार आया वो तो मिल भी लेता हूँ। हाँ, देखते हैं पर्सनल, रावण इसका शक्ति तो देख लिया, हनुमान जी को शक्ति लगा नहीं, बोले ठीक है, नहीं तो मेरे भाई हाथ का खेल है। उसको भी, खुद को भी देख लेते हैं कि उसके अंदर कितना
पावर है ना। तो वो गया, और फिर इसके अंदर हमें एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि भक्त जो है सेवा के अंदर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी जब इधर आ गए थे, है ना, तो हनुमान जी ने क्या सोचा कि एक काम तो हो गया, तो मेन काम था सीता माता को ढूंढना। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि चलो वापस लड़ने तो आना ही है, तो सबसे पहले एनिमी की स्ट्रेंथ क्या है उसको एक्सेस करते हैं। हाँ, उन्होंने साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट किया एक, है ना, लोगों के मन में, कि बोले एक आदमी ऐसा कर सकता है तो पूरी सेना है कि तुम्हारा क्या हालत करेगी। एंड दी गैजेट इंटेलिजेंस, है ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसका स्टॉक कहाँ पर रखा हुआ है, कौन कौन उसका सेनापति है, कौन किसके अंदर कितना शक्ति है, कौन, है ना, उसकी आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है। सो डिवोशन इंक्लूड्स एवरीथिंग, स्ट्रेटेजी, इंटेलिजेंस एंड प्लानिंग, है ना। सो डिवोटी शुड यूज हिज इंटेलिजेंस इन सर्विंग कृष्णा। तो हनुमान जी को चाहते थे तो सीता माता को पूरा संदेश लेके जा भी सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि थोड़ा समझ लेते हैं हमारे दुश्मन के बारे में, है ना। एक मिनट, छोटा मैं, सो या, तो जब हनुमान ने फर्स्ट टाइम जब रावण को देखा, तो हनुमान जी ने उसको ऑपुलेंस देखा, है ना, कि कैसे बैठा हुआ था, सोने का सब कुछ, एवरीथिंग वॉज गोल्ड, है ना, उसके कपड़े, उसके जवेरात, उसका सिंहासन, उसका मुकुट। और हनुमान जी सोच रहे थे कि, है ना, अगर ये राक्षस नहीं होता तो बहुत अच्छा लीडर बनता देवताओं का, है ना, और इतने बड़े ब्रह्मांड की रक्षा करता ये। लेकिन अगर इसने ये पाप कार्य अगर नहीं किया होता तो, है ना, और अगर इसको गुस्सा ला लिया, है ना, तो पूरे विश्व को डुबो देगा ना। ये हनुमान जी का कंटेम्पलेशन था रावण को देखने के बाद। तो और फिर जो रावण का जो चीफ मिनिस्टर था प्रहस्त, उसने हनुमान जी की आइडेंटिटी के बारे में पूछा कि भाई तू इधर आया कैसे अंदर, हाँ, कहाँ है पासपोर्ट, वीज़ा, नो। वो घूसणखोरी की उसने, हनुमान जी ने, है ना। तो उन्होंने बताया कि तुमने सबसे पहले तो वो भी जानना चाहता था कि ये हमारा इतना बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है, आयरन डोम लगा हुआ है, हाँ, पूरे लंका में, तो ये अंदर आया कैसे ये, है ना। सो और हमें से किसी को पता नहीं चला, अंदर आके इतना तहस नहस कर दिया। तो उसने पहले सबसे पहले से पूछा कि तुम हो कौन, आए अंदर कैसे, क्या तुम विष्णु के दूत हो, क्या तुम इधर रावण की जगह लेने के लिए आए हो, क्या तुमको इंद्र ने भेजा है, और आया कैसे अंदर। हाँ, हम समझते हैं तुम भले दिखते हो बंदर जैसे, लेकिन तुम बंदर नहीं हो, क्योंकि हमने तुम्हारी तुम्हारी भी शक्ति हमने माप ली, है ना। हनुमान जी ने बताया कि नहीं, मैं बंदर ही हूँ, हाँ, मैं सुग्रीव का मैसेंजर हूँ, और भगवान श्री राम का सेवक हूँ, और भगवान राम को कोई नहीं बांध सकता है। हाँ, और फिर उन्होंने बताया रावण को एडवाइस दिया कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ अभी, है ना, अभी भी सीता माता को छोड़ दो, मैं पर्सनली भगवान राम से बात करूंगा, सिफारिश करूंगा तुम्हारे लिए, है ना, कि तुम्हें कुछ ना करे। तुम जाओ, सीता माता को छोड़ दो, सॉरी बोलो, है ना, उनको जाके। तो तो भगवान राम इतने कृपालु है, दयालु है, फिर भी तो माफ कर देंगे, है ना। हनुमान जी ने पूरी स्टोरी बताई, रावण को हिस्ट्री बताई, कैसे भगवान तुम जब सीता माता को अगवा करके ले गए थे, भगवान राम कैसे ढूंढे, कैसे मुझे मिले, और इस प्रकार से। और फिर से बोला उन्होंने कि यू शुड इमीडिएटली रिलीज सीता देवी बिफोर इट इज टू लेट, वरना ये पूरा, यू नो, मिलियंस ऑफ मंकीज विल कम और तुम्हारे लंका को राख कर देंगे। तो वो बोलते हैं ना, अगर तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह है तो अभी के अभी सीता माता को भगवान राम के उनके पास ले जाओ तुम। सो लेकिन राक्षस राक्षस होता है ना, उसको कोई, राक्षस का मतलब क्या होता है कि कोई भी अच्छे संदेश उसके दिमाग में अंदर जाएंगे ही नहीं, है ना। तो रावण और गुस्सा होने लगा, शांत होने के बदले उन्होंने बोला कि इस बंदर को ही मार दो, मुझे सिखा रहा है, मुझे सिखाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, मार दो इसको। इतनी हिम्मत, एक तो बिना पासपोर्ट वीजा के अंदर आ जाता है, इधर इतने सारे लोगों को मार देता है, मेरे बेटे को मार दिया, और ये ऊपर से मुझे उपदेश दे रहा है कि सीता माता को भगवान राम को सौंप दो।
हाँ, बोले इतने सालों तक इसी का तो वेट कर रहा था क्या, इसी का ही वेट कर रहा था क्या, कोई कोई बंदर आके मुझे सलाह दे ना। तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने तुरंत ही ऑर्डर ऑर्डर दिया कि इसको मार दो, है ना। लेकिन विभीषण तुरंत बीच में आ गए फिर से। उन्होंने बताया कि एक दूत को कभी नहीं मारा जा सकता है, कोई भी बड़ा रूलर जो है इस एक्शन को सराहेगा नहीं, लेकिन आप इसको पनिशमेंट जरूर कर सकते हो, है ना। रावण को और गुस्सा था, उसने बोला इसने पाप कार्य किया है। देखो राक्षस को सबसे पहले ये लगता है खुद एकदम बहुत साधु पुरुष है, सामने वाला पाप कर रहा है, ये राक्षस का और एक गुण है, क्वालिटी है ना। तो वो खुद को एकदम एकदम साधु बता रहा था, और हनुमान जी को बोल रहा था। वो ये नहीं देख रहा था कि मैंने किसी और की पत्नी को अपने पास मैं लेके आया हूँ, वो उसको नहीं दिख रहा है। उसको क्या दिख रहा है कि उसने मेरे बेटे को मार दिया, इतने राक्षसों को खत्म कर दिया, ये सब उसको दिख रहा था, रावण को ना। सो कोई वाइस चीज जो राक्षस, दिस इज कॉल्ड राक्षस मेंटालिटी, है ना। लेकिन हनुमान जी ने बताया देखिए मैं तो सेल्फ डिफेंस में लड़ रहा था, मैं तो बंदर हूँ, और बंदर का नेचर होता है ना। आप देखिए बंदर अगर आप है ना मंदिर में भी आते हैं तो क्या करते हैं, इधर से उधर कूदते हैं। बोले मैं तो बंदर हूँ, मैं तो इधर से उधर कूद ही रहा था, है ना। और फिर आपके लोग मेरे पे हमला करने आ गए, है ना। तो फिर हनुमान जी ने बोलना स्टॉप किया, और फिर विभीषण ने उसको कंटिन्यू किया। रावण की आंखें एकदम बदले की भावना में एकदम आग की तरह जल रही थी। लेकिन और हमेशा विभीषण की जो एडवाइस थी रावण के लिए हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए बहुत हार्ड रहती थी। लेकिन रावण ये भी चाहता था कि विभीषण ही वॉज अ वेरी वाइज पर्सन, है ना। सो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना आ, इसको उसकी, अभी बंदर को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, उनकी पूछ। तो क्यों ना उनकी पूछ को जलाया जाए, है ना। तो ये फाइनल किया मीटिंग में कि हम हनुमान की पूछ को जला देंगे, फिर उसके परेड निकालेंगे और सबको दिखाएंगे कि रावण के सामने, यू नो रावण के सामने पढ़ने का मतलब क्या होता है। सबको ये एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे हम हनुमान से, ताकि डर बना रहे लंका में। वैसे ही लोग डरते थे, और ये और डर लगाना चाहते थे, है ना। और हनुमान जी ने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। हनुमान जी ने सोचा कि देखो मैंने वो बताया ना एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डिवोटी यूजेस इंटेलिजेंस इन सर्विस। सो हनुमान जी ने फिर से उन्होंने एनिमी स्ट्रेंथ एक्सेस किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट किया, एक डर उत्पन्न किया। अभी वो सोचे कि ये ठीक है, वो पूरा बोले खुद से ही सामने से ही ये मुझे पूरा लंका दिखा रहा है, तो क्यों ना पूरा लंका देख ले एक बार, है ना। तो मैं राम भगवान को जाके एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी है हमें लंका के ऊपर हमला करने के लिए। तो उन्होंने इस मुसीबत को अपॉर्चुनिटी के रूप में देख लिया, और फिर वो चल पड़े। तो वहाँ काफी सारी राक्षसी थी, उन्होंने सीता माता को रिपोर्ट किया कि हनुमान कि जो तुम्हें मिलने के लिए आए थे, है ना, हमने सब देखा था आपको मिल रहे थे वो, तो उसका पूरा परेड निकाला जा रहा है ना। और ये समाचार सुन के, ये न्यूज़ सुन के सीता माता को बहुत दुख हुआ, और उन्होंने मेंटली अग्निदेव को प्रार्थना किया कि मेरी पति की सेवा करने से कोई भी कुछ मेरिट है मेरे अंदर, इफ एंड इफ आई एम ट्रूली डिवोटेड टू लॉर्ड राम, अगर मैं भगवान राम की पूर्ण पतिव्रता पत्नी हूँ, तो प्लीज आप हनुमान जी को थोड़ी शीतलता प्रदान करें, है ना। तो उधर सीता माता ने प्रार्थना किया, इधर हनुमान जी को तुरंत ही कूलिंग इफेक्ट आने लगा, है ना, अग्नि का। हनुमान जी बोले अचानक टेम्परेचर चेंज कैसे हो गया, अभी तो जल रहा था अचानक कूलिंग इफेक्ट आ गया। वो सोचने लगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो हनुमान जी भक्त थे, उन्होंने तुरंत ही सोचा, है ना, कि ये क्या है, भगवान श्री राम का पावर है ना, भगवान राम मुझे बचा रहा है, या फिर ये सीता माता की कृपा है। तो ये भक्त हमेशा अपने जीवन में कुछ भी अच्छा होता है तो खुद क्रेडिट नहीं लेते, वो हमेशा भगवान उनके भक्तों को क्रेडिट देते हैं, है ना। वो सोचे कि भगवान श्री राम की जो सीता माता जो है ना, शी इज डियर टू ऑल लिविंग बींग्स। और
जो अग्नि देवता है वो, उन्होंने ही अग्निदेवा को प्रार्थना किया होगा, और अग्निदेवा उनकी सेवा को, उन्होंने जो बताया उनकी सेवा कर रहे हैं वो, इस प्रकार से। सो हनुमान जी, फिर हनुमान जी ने सोचा कि ऑलरेडी आग लगी हुई है ना, अब तो कूलिंग इफेक्ट भी आ रही है ना, तो क्यों ना इसका भी फायदा उठाया जाए। तो हनुमान जी पूरा फिर से उन्होंने टेक ऑफ किया, और जगह 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 झाके उन्होंने आग लगाना शुरू किया, है ना। हर जगह जाके वो, किसी कोई बिल्डिंग तोड़ दिया, सेक्रेटरीट बिल्डिंग को आग लगा दी, सारे कोर्ट में जाके आग लगा दी, हर एक जगह जाके, और जोर जोर से बोल रहे थे जय श्री राम जय श्री राम, हनुमान जी। और आग लगाते जा रहे थे, लगाते जा रहे थे, लगाते जा रहे थे, है ना। छत पे जाके आग लगा रहे थे, किसी घर पे जाके आग लगा रहे थे, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। बड़े बड़े महल देखते तो वहां जाके आग लगा रहे थे वो, है ना। एक्चुअली हनुमान जी को तो बांधा हुआ था, है ना। जब हनुमान जी को विचार आया कि क्यों ना मैं थोड़ा और अपनी शक्ति दिखाऊं, तो फिर वो फिर से छोटे हो गए। छोटे हो गए तो रशिया भी, रशिया ढीली हो गई, तो तुरंत वहां से ही एस्केप्ड। और हम देखते हैं ना कि अग्नि को फैलाने के लिए वायु, है ना, वायु जो है अग्नि को फैलाता है। तो उनके पिताजी ने भी हेल्प किया, वो भी सोचे कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम कर रहा है, मैं भी थोड़ा हेल्प करता हूँ पीछे से, है ना। तो एक लंका का सबसे लार्जर पोर्शन वो आग में लिपटने लगा, है ना। और फिर, हाँ, लेकिन फिर काफी सारे राक्षसों ने हनुमान को अटैक भी किया, है ना। फिर से तो हनुमान जी ने तुरंत ही, एक तो आग लगी हुई थी पीछे, आई मीन आग जल रही थी पीछे, उससे ही मार रहे थे, और जो भी उनके हाथ में आ रहा था उससे वो मारते जा रहे थे। और सारे जो लंका के जो निवासी लोग जो थे वो इसको देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये यमराजा ने इसको भेजा है, तो हम सबको, हमने इतने सारे पाप किए हैं, हमको ले जाने के लिए अभी, है ना। तो सब लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन लिखा, कोई बोल रहा था कि ये शिव जी गुस्से में आ गए हैं, वो खुद ही इधर ऐसा रूप धारण करके आ गए, ऐसा अलग 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 चीजें उनको सोचने लगे। लेकिन फिर हनुमान जी सोचने लगे एक चीज, क्या, कि मैंने पूरी लंका में आग लगा दी है, लेकिन लंका में कौन है? सीता देवी भी तो लंका में है। तो अगर उनको कुछ हो जाएगा तो व्हाट अबाउट सीता देवी, है ना। तो वो फिर वो अपने आप को धिक्कारने लगे हनुमान जी, कि मैं कैसा हूं, कि मैंने इतना भी नहीं सोचा। ही वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ, है ना, कि मैं एक गुस्से के, आई 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 फॉल्ड विक्टिम टू एंगर। एक गुस्से के अंदर में आके मैंने क्या कर दिया, मैंने ये भी नहीं सोचा कि सीता देवी है, उनका क्या होगा। सो गुस्से में आके व्यक्ति अपने बड़े को भी मार सकता है, एल्डर्स को भी, और वैसे लोगों को धुतकार सकता है जो कि वर्शिपेबल हो ना। गुस्से में आके आदमी कुछ भी कर सकता है। तो वन ऑफ द नाइन्थ लेसन, है ना, हमने अभी तक 8 लेसन धीरे धीरे से, नाइन्थ लेसन क्या है? कंट्रोल्ड यूज ऑफ एंगर। हनुमान डिस्ट्रॉयड लंका आउट ऑफ सर्विस स्पिरिट। उनको लग रहा था कि मैं सर्विस स्पिरिट के अंदर वो लंका को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, है ना। वो उनका गोल ये नहीं था अपनी शक्ति बताने, उनका गोल ये था कि एक भगवान राम का दूत की शक्ति कितनी है, ताकि रावण और समझ सके। लेकिन फिर ही रिफ्लेक्टेड, क्या एक्टेड वेरी इम्पल्सिवली, है ना। सो एक चीज हमें सीखने, वी शुड हैव कंट्रोल्ड यूज ऑफ एंगर, वरना हम देखते ही हैं गुस्से में आके हम क्या क्या बोल लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, कुछ क्या कुछ बोल लेते हैं, फिजिकली भी हम मारते हैं लोगों को, है ना। तो एंगर कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस, बट इट मस्ट बी चेक्ड एंड प्योरीफाइड। तो हनुमान जी को अभी पता चल रहा है कि मुझे इतना गुस्सा करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था, एटलीस्ट सीता माता को सेफ जगह रख देना चाहिए था, है ना। तो जैसे हनुमान जी अपने दुख प्रकट कर रहे थे इस प्रकार से, कि वो उनको ऐसे लगा व्हाट वुड हैपन नाउ, आई मीन भगवान राम सीता माता को कितना प्रेम करते थे वो उन्होंने देख लिया था। अगर वो भगवान राम को जो सबसे प्रेम अ, जो दे रहे हैं, अगर उनको ही कुछ हो जाएगा तो भगवान राम कैसे जिंदा रहेंगे फिर, है ना। तो वो ऐसे सोचने लगे हनुमान जी। तो तुरंत ही आवाज, आकाश में से आवाज आई चारणस की, हाँ, कि हनुमान, यू अचीव्ड अ वेरी ग्रेट एंड मार्वलस फीट। आपने बहुत बड़ा काम किया, आप चिंता मत करिए। ये तो पूरा लंका का जो शहर है तो राक्षस से भरा हुआ है,
है ना, एक साइड से आपने पूरा जला दिया है उसको। आप निश्चिंत रहिए, सीता माता को कुछ भी नहीं हुआ है ना, सी इज वेरी सेफ। तो इस प्रकार से चारणाज ने हाँ आकाशवाणी की। एंड देन हनुमान जी ने फिर सोचा कि नाउ आई विल डिपार्ट, अब मेरा समय आ गया वापस जाने का। तो उन्होंने तुरंत ही नो टेक ऑफ किया वहां से, और भगवान राम का नाम स्मरण करते हुए वो वापस कहाँ पहुंच गए, उनका मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया। देन ही अगेन वो दूसरी तरफ जो किनारा था वहां पर आ गए। वहां पर जामवन, अंगद, ये सब लोग वेट कर रहे थे, है ना। और सब लोग ऐसे आकाश पे देख रहे कब हनुमान आएंगे, इतने दिनों से हनुमान आए नहीं थे, है ना। जैसे ही उन्होंने हनुमान को लेकर गरुड़ की तरह, है ना, फुल फ्लाइट में वो आ रहे थे, और सारे वानरस जो थे, है ना, एक रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन के साथ सब लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जैसे उन्होंने हनुमान जी को ऊपर से देखा, तो हमें नीचे से देखा। सो हनुमान ने क्विकली ही डिसेंडेड, और तुरंत ही उन्होंने अपना नॉर्मल साइज पे आ गए, और तुरंत ही अपने आ, अंगद और सभी बंदरों के साथ वो नो मीटिंग करने के लिए बैठ गए। और सब लोग सुनना चाहते थे ये, है ना, कि हनुमान जी आपने क्या किया, क्या आपको सीता माता मिले क्या, आ, अगर आपको मिले तो आपने क्या बात की। इस प्रकार से ना तरह तरह की डिस्कशन वो पूछ रहे थे, अंगद और जामवान और अनेक दूसरे जो जो उनकी पार्टी जो आई थी ढूंढने के लिए। और फिर जब हनुमान ने बताया कि यस आई हैव सीन सीता देवी, हाँ, और जब उन्होंने बताया कि मैंने सीता देवी को देखा है, सीता माता जो है इतना दुख प्रकट कर रही है, भगवान राम को याद करते, एक क्षण भी सीता माता का भी नहीं गया। जैसे हमने राम को देखा है, सीता भगवान राम को देखा है सीता माता को याद करते हुए हर एक समय, हर एक क्षण, उसी प्रकार सीता देवी भगवान राम को याद कर रही है हर एक क्षण। तो जब एक भक्त भगवान को हर एक क्षण याद करता है, तो भगवान भी हर एक क्षण उस भक्त को अपने मन में रखते हैं, है ना। द मोर वी रिमेम्बर कृष्णा, द मोर कृष्णा रिमेम्बर अस, है ना। इसलिए भगवान क्या बताया, भक्त न में भक्त प्रणश्यते, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भक्त हमेशा भगवान का स्मरण करता है। वो एक क्षण के लिए भी भक्त के माइंड से भगवान के जो विचार है वो नहीं हटते हैं। और उसी प्रकार से भगवान के माइंड में भी भक्तों से, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनके विचार कभी नहीं जाते हैं, है ना। और जब उन्होंने, हनुमान जी ने सब बताया ये, तो उन्होंने बताया कि हमें एक क्षण के लिए भी वेट नहीं करना चाहिए, और तुरंत ही वी शुड लिव, तो हमें तुरंत ही जाना चाहिए भगवान राम को बताने के लिए कि हमने सीता माता को ढूंढ लिया है। और ये सब कुछ होते हुए हनुमान जी क्या बता रहे थे, कि मैं केवल एक सेवक हूँ। तो ह्यूमिलिटी डिस्पाइट ग्रेट पावर, दिस इज वन अदर लेसन, 10th लेसन वी कैन लर्न, ना। इतने सारी शक्ति होने के बावजूद भी ही रिमेन्ड अ सर्वेंट। तो रियल ग्रेटनेस क्या है? ड्यू ह्यूमिलिटी प्लस सर्विस एटीट्यूड, है ना, दोनों होना चाहिए। सेवा का भाव भी होना चाहिए जो हनुमान जी जैसा, और इतना सब कुछ करते हुए भी डीप ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, है ना। हम प्रभुपाद का उदाहरण ले सकते हैं ना, प्रभुपाद ने कितनी बड़ी सेवा की, किताब लिख के इतने सारे भक्तों को, कृष्ण इतने सारे लोगों को भक्त बना के, ब्राह्मण बना के, है ना। बट ही हैड डीप ह्यूमिलिटी, ना, सिद्धांत में। सो दिस इज वन ऑफ द लेसन विच वी कैन लर्न। ठीक है। सो हम इधर एंड कर सकते हैं, और हम लोग कल अभी देखेंगे कि भगवान राम का क्या रिएक्शन है ना, जब वो सीता माता का न्यूज़ सुनते हैं हनुमान जी से। सो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन लॉर्ड श्री राम इज हैविंग, और फिर आगे वो किस प्रकार से प्लान बनाते हैं। ठीक है। सो विल मीट टुमारो एट 8:15। और आप सभी लोग को बहुत बहुत आभार है कि आप सब लोग अपना समय निकाल के भगवान राम की ग्लोरी से हम सुन रहे हैं, और ग्लोरी सुनते सुनते हम भगवान श्री राम को हमारे हृदय के अंदर विराजमान कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो वी एंड हियर। ओके प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय। जय।